बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नौजवान था जो एक रात में कई कई लड़कियों से गुनाह किया करता था। इसका मामूल था कि रोज़ाना शाम को हर गुनाह किताब में लिख लिया करता कि आज के दिन इसने कौन सी गलती की, आज के दिन में इसने कौन सी खता की, आज के दिन में इसने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी, आज के दिन में कितनों से जना किया और कितने लोगों का हक मारा। वो 24 घंटों के गुनाह होते शाम को अपनी डायरी में लिखता। एक रात वो अपने मामूल के मुताबिक अपने काले करतूत अपनी डायरी में लिख रहा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उस गुनहगार ने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी। नौजवान ने पूछा, कैसे आना हुआ? उस लड़की ने कहा, मेरे बच्चे यतीम हैं, मेरे बच्चों का बाप कब का फौत हो चुका है, किसी की भैंस मरी थी, इस हराम भैंस का गोश्त कुत्ते भी खाते रहे और मेरी औलाद भी खाती रही। 3 दिन तो हमने वो हराम गोश्त खाया, अब वो गोश्त भी कुत्ते खा गए, भैंस भी खत्म हो गई। अब मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे हैं। खुदारा तेरे दरवाजे पर आई हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल जाए। मेरे यतीम बच्चे दिन भर के भूखे हैं और रो रहे हैं। इस नौजवान ने जब उसका हुस्न देखा तो फरीजा हो बैठा और कहा, अंदर आ जाओ। जब ये लड़की घर के अंदर आई तो उस नौजवान ने पीछे से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। लड़की समझ गई कि इस बदनीयत की नीयत खराब हो गई। अब इस नौजवान ने कहा, ऐ लड़की, मैं तेरी हर ज़रूरत पूरी करने को तैयार हूँ, तुझे खाना, पैसे, राशन देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। ये कहते ही इस नौजवान ने लड़की को अपनी तरफ खींचा तो उस लड़की की एक चीख निकली और ज़ोर से पुकारा, आए मुसीबतों को दूर करने वाले रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा ले। आए बलाओं को दूर करने वाले रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा ले। आए मेरी इज्जत के मुहाफिज मेरे रब, मेरी इज्जत को बचा। इस लड़की ने कहा, आए नौजवान, नादान, तू तो मुझे मौत से गाफिल नजर आ रहा है। क्या तूने जानता नहीं है कि तुझसे बहुत बड़े ताकतवर को मौत ने नीलाम घाटे में उतार दिया है। इनको सिवाय कफन के कुछ भी नसीब नहीं हुआ। जो उन्होंने बड़े बड़े घर आबाद किए थे और वो खाली के खाली रह गए। आए नादान, ये हशर सिर्फ उन्हीं का नहीं हुआ, वो दिन आने वाला है, तेरा भी यही हशर होने वाला है। ऐ शैतान की चाल में फंसने वाले नौजवान, अपनी आंखें खोल, कयामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा। इस गुनहगार नौजवान ने जब इस लड़की की फरियाद सुनी तो तड़प उठा और कहने लगा, ऐ लड़की, अभी तूने गुनाह किया ही नहीं तो इतनी डर रही है। मैंने जो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, मुझे तो तुझसे ज़्यादा डरना चाहिए। बस ये कहते ही इसके दिल में रहम आया, इस लड़के पर तरस आया और इसे छोड़ दिया। खाने पीने का सामान दिया और रुखसत करते हुए कहा, अपने यतीम बच्चों से कहना मेरे हक में दुआ करें। आज से मैं पक्का तौबा कर रहा हूँ, दुआ करना अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। इस लड़के ने जाते हुए नौजवान को 3 दुआएं दी। कहा, ऐ नौजवान, अल्लाह तेरे तमाम गुनाहों को मिटा दे, अल्लाह तेरे साथ सुलह कर ले और जब तू मरे तो अल्लाह का हो के मरे। ये 3 दुआएं देते हुए वो लड़की वहाँ से चली गई। जब वो चली गई तो नौजवान ने दोबारा गुनाहों वाली डायरी खोल ली कि अभी जो मैंने गुनाह किया वो भी लिख लो। जैसे ही इसने डायरी का पहला सफ़ा खोला तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तमाम के तमाम गुनाह मिट गए थे। नौजवान ने तमाम सफ़े छान मारे, हर एक सफ़ा छान मारा, पिछले सारे के सारे गुनाह मिट गए थे, सारे सफ़े सफ़ेद नजर आ रहे थे। गायब से एक आवाज़ आई, ऐ नौजवान, अल्लाह ने एक औरत के हाथों तेरे साथ सुलह कर ली। एक तो अल्लाह ने तुझे तौबा करने की तौफीक दी है, दूसरी दुआ अल्लाह ने तेरे साथ सुलह की है और तीसरी दुआ जब तू मरेगा तो अल्लाह का होकर मरेगा। लिखने वाले लिखते हैं, जब ये नौजवान मरा तो अल्लाह का वली बनकर मरा था। सारी उम्र नमाज़ें पढ़ने में गुजार दी, सारी उम्र कुरान पढ़ने में गुजार दी और सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी।
اللہ کو اس طرح راضی کیا کہ جب مرا تھا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا۔ اللہ ہمیں بھی ان تینوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نئی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔